निजी स्कूल को अतिरिक्त शुल्क न देने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से निकाले जाने पर अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजधानी देहरादून के रामपुर क्षेत्र में अल्टस इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त शुल्क की मांग और स्कूल द्वारा बच्चों को ऑनलाइन क्लास से रिमूव करने से नाराज अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर पहुंचकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं राजी खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंटरनेशनल। जैसा कि मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून के रामपुर क्षेत्र में। यहाँ पर कुछ अभिभावकों का आरोप है कि एक स्कूल दी अल्टस नाम का स्कूल है, यहाँ पर जो है अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है फ़ीस के लिए, और ट्यूशन फ़ीस के अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं और जानते हैं इन्हीं से। क्या मामला है जो आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? क्या मामला? हमारा इकट्ठा होने का यही है कि भाई जो स्कूल है इन्होंने चोर बाजारी कर रखी, पूरी खुली चोर बाजारी कर रखी। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है वो ट्यूशन फीस देने की है, और ये अपनी एक्टिविटी फीस, बिल्डिंग अगर इन्होंने बनाई लॉकडाउन में उसकी क्या क्या डेवलपमेंट फीस और तरह तरह के चार्ज इन्होंने लगा रखे हैं। यानी कि किसी बच्चे की कंप्यूटर फीस, अगर किसी बच्चे की 1000 रुपये फीस है तो सारा कुछ लगा के 2200 रुपये फीस हो रही महीने की। लॉकडाउन के होते हुए ऐसे कैसे कहाँ से दे देंगे? अगर दी नहीं जा रही तो लेट होने की वजह से लोगों को, बच्चों को रिमूव कर दिए, पेपर में नहीं बैठने दिए। क्या मामला है जो आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और स्कूल प्रशासन से बात करने? क्या मामला है? फीस के लिए मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, हम बोलते हैं कि हम ओनली ट्यूशन फीस देंगे, वो बोलते हैं कि एक्टिविटी भी दो, ये भी दो, वो भी दो। अब हमारे इतने कोई जॉब वॉब तो है? हमारा 5 मंथ की फ़ीस है 9200 रुपया। बच्चे की 9200 रुपया कहाँ से देंगे? मजदूर आदमी हैं, 300 रुपया कमाने वाले हैं। और फिर स्मार्ट क्लास फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस, मंथ की एक्टिविटी फ़ीस, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। बच्चा पढ़ ले वही बेहतर है। हम सिर्फ ट्यूशन फीस देंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है। ऑनलाइन में सिर्फ पेरेंट्स ही परेशान हैं। सुबह से लेके दोपहर तक फ़ोन के बाद पेरेंट्स काम कराएगा बच्चों को या अपने घर का काम करेगा, और इनके फ़ोन, इनके SMS फीस जमा। मतलब ये ट्यूशन फीस से अलावा एक्स्ट्रा फीस भी ले रहे हैं आपसे? जी बिल्डिंग ये एक्स्ट्रा ही तो बता रहे हैं हम आपको। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर और एक्टिविटी। कंप्यूटर हमारे बच्चों को बुलाओ स्कूल में ऑन करने के लिए दिखा दे, क्योंकि जब कोई यूज़ नहीं हो रहा है तो बच्चों से फ़ीस नहीं लेनी चाहिए ना इनको। उन चीज़ों की फ़ीस से मत लो। हम बोल रहे हैं आप पढ़ाई करा रहे हो, बच्चों को ट्यूशन फ़ीस ले रहे हो, हम देने के लिए तैयार हैं, आप ले लो। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा फीसेज हैं, अब ये देख लीजिए ये कितने चार्जेस लगाए हैं इन्होंने। एक्टिविटी फ़ीस, डेवलपमेंट फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, ये माइक्रो सेलेस फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, ये अदरवाइज़ कितना हो जाता है? ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम इनसे कह रहे हैं कि हमारी मतलब सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ले लीजिए आप, अदरवाइज़ सब कट कर दीजिए। जब सरकार ने कट कर दिया आप क्यों ले रहे हो? लेकिन तो आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया क्या? नहीं, बच्चों को नहीं निकाला है अभी स्कूल से। लेकिन जिन पेरेंट्स के बच्चों की फ़ीस नहीं जमा हो रही है, चाहे वो थोड़ी भी जमा नहीं हो रही है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो उन्होंने चार्जेस लगा रखे हैं वो ले रहे हैं, वो चाहे वो कोई कितने भी देना चाहे, किसी भी तरीके से देना चाहे, पर वो देना है उनको, तब वो ग्रुप में डाल रहे हैं, वरना वो निकाल रहे हैं बच्चों को, पेरेंट्स को वो निकाल रहे हैं सभी को। मैंने फीस जमा करने आई थी, ट्यूशन फीस इन्होंने हाथ में नहीं पकड़ी मुझसे, और उसके बाद फिर फ़ोन पे फ़ोन फीस जमा कर दो, फीस जमा कर दो। क्यों नहीं ली आपसे फीस? यूँ कह रहे कि पूरी क्लास की दो, स्मार्ट क्लास की दो, एक्टिविटी की दो, एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहे। मैंने कहा आपको कोई धमकी दी गई? मतलब आपके बच्चों को निकाल दिया? हाँ, ग्रुप में से निकाल दिए। ग्रुप से निकाल दिया? ग्रुप से निकाल दिए। जब भी पेपरों का टाइम होता है तभी ग्रुप से निकाल देते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद फ़ोन पे फ़ोन तो निकाल देते हैं ग्रुप से बच्चे। नहीं, पूरे साल भी बच्चे की फीस सबमिट नहीं होगी ना, वो बच्चा ग्रुप से निकल जाएगा। राजी जी के बच्चे जो हैं ब्लू स्कूल में जाते थे। मेरे बच्चे यहाँ 7 साल से स्कूल में आ रहे हैं, 7 साल से स्कूल में आ रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने अपने बच्चों को डाला स्कूल में, और क्या बोलते हैं वहाँ से इन्होंने लॉकडाउन में एडमिशन कराया अपने बच्चों का। एडमिशन कराने के बावजूद बच्चों को एक दिन भी क्लास में नहीं आए, एक दिन स्कूल में नहीं गए, कुछ नहीं भैया। लॉकडाउन में सिर्फ फ़ोन से ऑनलाइन पढ़ाई करा रही हैं ये, और ये एजुकेशन नहीं है ये। और फिर भी अपने बच्चों को जैसे कैसे करके पढ़ाती हैं, लेकिन बिना बात के स्कूल में फ़ीस दे रही हैं भैया। ये 1 हफ्ते के पहले फ़ीस जमा करने के लिए आई तो स्कूल वालों ने मना कर दिया बिल्कुल। ये बोली कि मैं एक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं दूंगी, मैं ओनली ट्यूशन फ़ीस दूंगी। तो इन्होंने बिल्कुल, स्कूल वालों ने मना कर दिया। अब आज से पेपर स्टार्ट हुए भैया बच्चों के, तो कल इन्होंने बच्चों को लेफ़्ट कर दिया। मैंने स्कूल में बोला कि आपने ऐसे क्यों किया? मैंने प्रिंसिपल मैम को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया। फिर जाके इन लोगों ने बहुत ज़्यादा वो करने के बाद मैंने बोला हमारे 20 बच्चे आते हैं, मैं सबको लेफ़्ट करवा दूँगी यहाँ से। तब जाके इन लोगों ने बच्चों को ग्रुप में डाला आज सुबह। यहाँ पे अभिभावक आए हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं। इनके बच्चों को जो है अगर ये फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो इनके बच्चों को ग्रुप से लेफ़्ट किया जा रहा है और एक्स्ट्रा फ़ीस यहाँ पर लगाई जा रही है। जबकि शासन आदेश है कि ये स्कूल वगैरह जो है ट्यूशन फ़ीस ले सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी स्कूल की मनमानी जारी है। मैं करा रहा हूँ स्कूल में, ये इनकी तरफ
सरकार की तरफ से आदेश है। मैं कह रहा हूँ अगर वो कहते हैं गलत है तो मैं हटा दूंगा। लाओ तो गलत, मुझे भी दिखा दो कि मैं गलत हूँ। जो भी चीज़ है मैं उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए बिल्कुल रहा। अगर मैं कोई फीस ले रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि देखो बच्चे को पूछा है, आप भी समझते हो इस बात की, आप की तरफ स्कूल चला रहे रही पैसे की बात। अगर आपका 4 महीने का जो है तो 4 महीने का भी 1 महीने 2 महीने का मैं साथ हूँ इनके, ठीक है बात कह रहे हैं, मैं साथ हूँ पब्लिक के, पब्लिक मुझे लेगा इनके साथ। तो क्या कह रहे हैं, क्या मेरे से बात मत करें, आप क्वेश्चन एक आदमी बात करेंगे, सब बात करेंगे। आगे बात और आप उंगली उठा के बात नहीं, आप मेरी बात ये वाली बात तो मासी कल तो हम आपके ऑफिस में आएगा, आपको बात करने के लिए बाहर आना, आप 10 बार बाहर आते हैं, आप यहाँ बैठ के साल भर हो गए बच्चों को लॉकडाउन में अपने बच्चों का पैसा भरते हुए, और आप आगे रिमूव कर रहे हैं एग्जाम के टाइम पे। ये चीज मैं भी मान रहा हूँ कि भाई पेरेंट के लिए भी परेशान है। ये बात सुनो, मैं जो आपका पैरेंट्स जमा करने आई, ट्यूशन फीस जमा करने आई 2-2 महीने की, तो इन्होंने हाथ में तक नहीं पकड़ी, ऐसा कमेंटर पर खड़ी रही मैं मना कर लो, मैं देखो मैं आपको जमा नहीं की मैं बता रहा स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, आपके सामने स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद। जो कोई बात उसके बीच इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ठेस पहुंचाई हमें ना। वो ठेस ये है कि धार्मिक स्तर से पहुंचाई इन लोगों ने। हमारे मुस्लिम बच्चों को बुलाया इन्होंने, मुस्लिम बच्चे आए दिवाली में, होली में, और इन लोगों ने उन्हें इस तरीके से नहलाया जैसे हमारे हिंदू भाई अपनी होली मनाते हैं। कोई बात नहीं, प्रधान जी हैं, सुनते रहिए भाई जी, साक्षी हैं, आप उनसे हाँ। पूछिए, मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनते रहिए। उसके बाद हम लोग आए, कुछ एक लेडी है हमारी बहनी है नूरी, उसके बच्चों को ले गए, तो इन्होंने कहा जी इनके बच्चों ने तो इजाज़त ले रखी है कि हम खेल सकते हैं। वो बच्चे ऐसे थे, मैंने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी में फ़ोटो लिया, इन लोगों को दिखाया, फिर मैं प्रधान जी को लेके हम 2-4 लोग आए। हमने इनसे कहा, मैंने कहा भाई अगर ऐसा मसला है तो हमारे बच्चों को कह दीजिए कि आज आपकी छुट्टी है, आप जो हमारे हिंदू भाई हैं उनका त्यौहार है, वो खुशी से अपने त्यौहार को मनाएं। तो इन लोगों ने उस वक्त उस चीज़ की तो कहा था कि हम इसका ख्याल रखेंगे। हाँ, सही बात है। इन्होंने क्लास में अलग सारे टीचर को बुलाया और उन टीचरों ने माफ़ी मांगी हमारे सबसे, 10 लोग हम थे, लेकिन उसके बाद अकील अहमद जी जो यहाँ अभिभावकों के साथ आए हैं तो इनसे जानते हैं। जी अकील जी बताइए क्या मामला था? मामला ये है कि मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए यहाँ से रामपुर से, जो है कि जो हमारा स्कूल है अल्टस इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें जो है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनको निकाला जा रहा। जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, तो कुछ लोगों की फ़ीस रुकी हुई है। उसमें क्या कि कोरोना काल में जो है सरकारी गाइडलाइन भी थी, जी, सारे काम धंधे बंद थे कि भाई आप जो है दबाव ना बनाएं लोगों पे फीस का, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से जमा करना चाहता है तो वो करे, लेकिन स्कूल की तरफ से था कि वो स्कूल जो है दबाव ना बनाए। तो उसमें लोगों का कहना था कि स्कूल हमारे पर दबाव बना रहा, एक्स्ट्रा चार्ज जो है हमारे पर लगा रखी है स्कूल ने। उसी बात को लेके आज जो है ये हम यहाँ पे इनके पास है। मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस का मतलब क्या है बताइए? एक्स्ट्रा चार्ज एक्टिविटी वगैरह कुछ, मतलब ट्यूशन फीस से अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए? ट्यूशन फीस से अलावा एक्स्ट्रा चार्ज जो इन्होंने लगाए हुए हैं गाइडलाइन के हिसाब से जो है वो नहीं है जी। तो उसका मैं अभी इनसे बात यही हुई कि उससे अधिकारी डीएम साहब से मिलेंगे हम, शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे, उसकी जो गाइडलाइन है सरकार की वो भी हम निकालेंगे, जो हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन होगी वो भी हम निकालेंगे, और इन्होंने जो फीस ले रखी है जी उससे हम मिलान करेंगे कि इन्होंने जो रसीद दी है कि वो फीस जायज़ है कि इनकी नहीं है। उसमें जो है 3-4 दिन में इन्होंने वक्त दिया कि आप निकाल लो उसको, अगर हम गलत हैं तो हमारे पे कार्रवाई करो। उसी विषय में आज बात हुई, क्योंकि लोग यहाँ पे जितने भी यहाँ पे संख्या में लोग हैं इनका कहना यह है कि जी हमारे पे जो है चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज लगा रखा, और हमारे बच्चों को जो है पढ़ाई में जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी उनको जो है बच्चों को रिमूव कर दिया। ये था जो है मैटर जो है, तो उस संबंध में आज हमने जो है इनसे बात करी, वार्ता करी। थोड़ा सा ये बताएं, जैसे कि आपके स्कूल एंटस पर आरोप लग रहे हैं कि आपके द्वारा जो है अब स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया जा रहा है, पढ़ाई से रिमूव कर दिया जा रहा है, क्या है? देखिए सर, आज लगभग जुलाई का माह ख़त्म होने आया, 5वां महीना लग रहा है नए सत्र। 2-4 दिन में या आज से टेस्ट शुरू हुए, क्लास टेस्ट जो होता है उसमें अभिभावक जितने भी थे जिनकी शुरू से एक भी फीस नहीं आई थी, उनको टेलीफोनिकली मैसेज के थ्रू भी बताया गया कि आप फीस जमा कराएं। निरंतर प्रयास करने के बाद भी जब कोई अपडेशन नहीं आया है तो हमने उन बच्चों को क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला, स्कूल से नहीं निकाला है, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला। वो भी एक टेस्ट से एक दिन पहले निकाला था कि जिसकी जो समस्या है आके अपना दे सकता है, लेकिन रहता है कि हम इस महीने नहीं करा रहे, अगले महीने करा रहे।
नहीं, जैसे कि अभिभावकों का कहना है कि हम फीस देने को तैयार है, लेकिन स्कूल ने जो है ट्यूशन फीस के अलावा एक्स्ट्रा फीस लगा रखी है, जैसे एक्टिविटी चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस। एक्टिविटी और एग्ज़ाम चार्जेस हैं। स्कूल एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा रहा है, ऑनलाइन एक्टिविटी भी करा रहा है। वो लेने के लिए सरकार की तरफ से भी हमारे पे दिशा निर्देश हैं कि ट्यूशन फीस से अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बारे में बताइए क्या है। मिसलेनियस एक्सपेंस इनके जब स्कूल खुला था अप्रैल में, तब मिसलेनियस एक्सपेंसेस जुड़े थे, जो इनके ID कार्ड, सिलेबस बुक, चॉक बॉक्स की वो सारी फीस रोक दी गई थी कि जब स्कूल खुलेगा तब जमा हो जाएगी। बाकी जो फीस है वो पूरी जमा होनी है। वही चीज़ का बार बार अवगत पेरेंट को कराया जा रहा है, पर पेरेंट ये बात मानने को राज़ी ही नहीं है कि सिर्फ हम ट्यूशन फीस ही जमा करें। अगर स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन एक्टिविटी हो रही है या ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसके लिए स्कूल का भी अपना एक खर्च। सर, ऑनलाइन की तो फीस दे ही रहे हैं, ऑनलाइन पर तो क्लासेस चल रही हैं, वो ट्यूशन फीस वो दे रहे हैं, जबकि शासन आदेश भी है कि क्या कहते हैं ट्यूशन फीस स्कूल ले सकता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेना। शासन आदेश बिल्कुल ये कह रहा है कि ट्यूशन फीस ली जा सकती है, ही ली जाएगी, और उसके साथ नीचे ये भी लिख रहा है कि अगर कोई स्कूल अदर एक्टिविटी करा रहा है तो उसकी वो अदर एक्टिविटी में बताएंगे सर क्या है। जो म्यूज़िक है, डांस है, ऑनलाइन क्राफ्ट है, ऑनलाइन ही है ना सर? सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है। इस समय कोई भी ऑफलाइन प्रक्रिया चल नहीं रही है। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो उसकी फ़ीस वो ले सकता है। ये दिशा निर्देश क्लियर है, वही मैंने अभी जो नेताजी आए थे उनको भी अवगत करा है, और इस चीज़ का एक बार संज्ञान वो अधिकारी। बाकी सर एक आदेश भी था, जैसे कि क्या कहते हैं कोई स्कूल जो है स्टूडेंट को क्लास से रिमूव नहीं कर सकता, ग्रुप से रिमूव नहीं कर सकता, वो क्या है सर? आपने उसको फॉलो नहीं कर रहे सर? सर देखिए, ऐसी बात है कि हमने किसी को भी ऐसे रिमूव नहीं करा। हमने सिर्फ पेरेंट को रेगुलर अपडेशन करके, उसमें एक आदेश ये भी था कि अगर कोई पेरेंट जमा नहीं करा पा रहा है तो वो आके लिखित में दे दे कि हम इस महीने नहीं करा पा रहे हैं, अगले महीने कराएंगे, अगले महीने। अगर आप आदेश का एक पक्ष पढ़ रहे हो तो दूसरा पक्ष भी ध्यान में रखें। अगर कोई पेरेंट 4 महीने से आ ही नहीं रहा है तो मेरी तरफ से आप मुझे बता दो कि सर आप ये समझो बच्चे को कि वो पढ़ेगा आगे या नहीं पढ़ेगा। तो आप ये मानते हैं कि आपने जो है बच्चों को ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप से सिर्फ कुछ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए डिटेन कराया। वो भी आज बात हुई है कि हम सबको रिज्वाइन करा रहे हैं, परंतु अभी तक पेरेंट की तरफ से ये क्लैरिटी नहीं है कि फ़ीस जमा होगी या नहीं। और एक्स्ट्रा चार्जेस भी मानते हैं? जो एक्स्ट्रा चार्जेस हम एक्टिविटी और एग्जाम फीस कंडक्ट करा रहे हैं वो हम लेंगे सर। उसके बिना स्कूल कैसे चलेगा? स्कूल के अपने व्यय हैं। इस बात के आरोप भी लगे हुए हैं आपके स्कूल पर। मैं कह रहा हूँ कितनी सच्चाई? सर देखो, मेरे पास अगर पक्षपात की बात है, मेरे पे मैक्सिमम मेजॉरिटी जो OBC क्षेत्र है, हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, उसके बच्चे। अगर मैं पक्षपात कर रहा होता इतने बच्चे क्यों होते? बस मैं अपनी जवाब क्या दूँगा, आप खुद समझदार। तो क्या हल निकाला? हल कुछ नहीं है, मंत्री जी कह के गए हैं कि वो इस चीज़ का सरकार की तरफ से संज्ञान लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हफ्ते भर का समय मांगा है, जो निर्णय होगा हम पे तो जो सरकार निर्णय होगा हम बाध्य हैं उसको